आपका डॉक्टर भैया शो की तरफ से मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा हमारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल माननीय अतिथि आए हुए हैं। अभी वो हरियाणा से कार में जा रहे हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल में होते हैं। हमारे एक ऐसे समाजवादी, समाज सेवी हैं जो लगातार दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। और आरजेपी मतलब कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में, माननीय श्री सत्यपाल सिसोदिया जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके कीमती जी वक्त में से, टाइम में से आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और हम सीधा सवालों पर चलते हैं। हमारा पहला सवाल होगा आपसे कि आप अपने क्षेत्र में सड़कों के कूड़ा उठवाने को लेकर या फिर जो ट्रैफिक जैम होते हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं और इन समस्याओं को दूर कराने की कोशिश करते रहते हैं। आप हमारे दर्शकों को कृपा करके विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्यरत हैं, प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको आपके चैनल के या आपके माध्यम से मैं बताना चाहूं तो सभी दर्शकों को पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। और मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, जो मूल समस्याएं होती हैं, जैसे मुख्य सड़कों की या किसी फ्लाई ओवर्स की, कूड़ा घर नहीं है तो कूड़े के जो ढेर लग जाते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर मैं हमेशा अपने क्षेत्र में कार्यरत लोगों की समाज सेवा करने में हर वक्त तैयार रहता हूं। और मैं इस कार्य को अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, चाहे वो भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो, तो मैं या एलजी साहब के पास मुझे अपना धरना प्रदर्शन या कोई ज्ञापन या चिट्ठी देनी हो, तो मैं कभी भी संकोच नहीं करता। इस क्षेत्र की सेवा करने में हमेशा ही इन लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं। दूसरा, कि भी जब भी क्षेत्र की कोई भी समस्या होती है, मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से न्यूज चैनल्स, जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं या न्यूज पेपर्स वाले होते हैं, उनके साथ मिलकर के, उनको साथ में लेकर के, चाहे यहाँ की छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, मैं अपने क्षेत्र की डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी होती हैं, वो हमारे यहाँ अलीपुर नॉर्थ में ही बैठती हैं। तो यहाँ तक क्या उनके पास अपने साथियों के साथ, क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के डीएम के पास धरना प्रदर्शन करना हो, ज्ञापन देना हो, रोड जाम करके, मैं इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। आपने भी अगर देखा हो तो मेरी कुछ न्यूज वगैरह इनने प्रीति वर्मा जी ने आपको दी भी होंगी। जी बिल्कुल। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूं। और मेरा एक एनजीओ भी है, जो 17 साल से पूरे भारतवर्ष में कंप्यूटर की एजुकेशन देने में कार्यरत है। एक्सलेंट, वेरी गुड। जी, मेरे इन सभी इंस्टीट्यूटों के ऊपर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। आज के समय में 570 मेरे पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं भारतवर्ष के अंदर में, जिसमें कुछ 10 से 15 हजार ऐसे बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी शिक्षा ले रहे हैं उस पर। तो एक्सलेंट, मैं बहुत डॉक्टर अच्छा। साहब, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मैं कभी भी 24 घंटे के लिए तैयार रहता हूं।
क्षेत्र की किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या हो, मैं उसे कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से इसको मैं पूरा कर सकूं। बहुत बहुत तो धन्यवाद हमारे माननीय सत्यपाल जी। सॉरी, बोलिए, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट नहीं, कीजिए। आप बताइए, बस मैं क्या बता सकता हूं कि भी मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं इस जनता के लिए, जो मुझे कार्य मिलता है करने के लिए, और मुझे भी खुशी भी होती है। जैसे कि मेरा अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नंबर, जिसको जीटी रोड नेशनल हाईवे के रूप से नाम से जाना जाता है, तो एक ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर। मैंने 10 अक्टूबर को डीएम मैडम को उसका एक ज्ञापन दिया, अपने साथियों को साथ लेकर के। 1 वीक पूरा होने से पहले ही उस ट्रैफिक जाम को, उस हाईवे को एक साइड से ओपन कर दिया। सेकंड, सराहनीय कार्य, वेरी गुड। 3 दिन बाद में दूसरी साइड का भी, जो हरियाणा से दिल्ली आने वाला रोड था, वो भी स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ अभी जो मेरे 24 गांव हमारे वार्ड नंबर 5 बख्तावरपुर दिल्ली में पड़ते हैं, जो उनको अभी 5 किलोमीटर आगे से यू टर्न लेकर के घूमने की समस्या, बहुत बड़ी जाम की स्थिति बनी हुई है। उसको भी हम लोगों ने, जब डीएम मैडम से इसके बारे में हमने मुलाकात की, तो उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया और उस कार्य को पूरा करने में उन्होंने हमारे को सहयोग भी किया। उन्होंने अपने जाम को रोकने के लिए सिविल डिफेंस के 12 लोग और उस हाईवे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही है, उसको चिट्ठी दे करके उस कार्य को भी जल्दी से जल्दी निर्माणाधीन कार्य को करने में सफलतापूर्वक होने की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि भी वो शायद 1 सप्ताह के अंदर 24 गांव की जो जाम की समस्या है उससे वाह, मुक्ति हो जाएगी, और जाम से परेशान जो लोग, माताएं बहनें या जो साथी आते थे, उससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। बहुत अच्छे। ये हैं हमारे माननीय श्री सत्यपाल सिसोदिया जी, जो अपने आप को एक समाजवादी, एक समाज के सेवक मानते हैं, और ये ग्रास रूट पे, जमीनी स्तर पर किस तरह से काम कर रहे हैं, इन्होंने संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को, बल्कि विस्तार में जितना समय है, इन्होंने बताया, समझाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी आरजेपी के आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट हैं, और आपकी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शेर सिंह राणा जी हैं, जिनका नाम फूलन देवी मर्डर केस में के सुर्खियों में आया था। लेकिन साथ ही में उनका नाम हमारे वीर पृथ्वीराज चौहान जी के अवशेष अफगानिस्तान से लाने में उनका नाम आया था। इसके लिए उनको साहसी भी बोला जाता है। ऐसे में आपकी पार्टी जनता के बीच में किस तरह से जगह बना रही है, और आप किस लक्ष्य को लेकर आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, कृपया अवगत कराएं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं हिंदू हृदय सम्राट भाई शेर सिंह राणा जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने भारत देश के अंदर एक गौरवनीय काम किया है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। हृदय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां, अवशेष लाकर भारत उन्होंने एक गौरवान्वित किया है भारत को और इस समाज को। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी वो एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, ना वो एक समाज को देखते थे, वो सारी प्रजा को अब समान समझते थे। उनके अवशेष लाने में उनकी, भाई शेर सिंह राणा जी की, जो इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने ये जो कार्य किया वो एक सराहनीय कार्य था। और जो भारत सरकार आज तक इस कार्य को नहीं कर पाई थी, जो भाई शेर सिंह राणा ने एक अपने साहस और वीरता के साथ किस तरह से उन लोगों के बीच जाकर के इस कार्य को किया। उन्होंने पृथ्वीराज जी के अवशेष लाकर भारत में, यूपी के अंदर एक मंदिर बनवाया। रहा जो कि फूलन देवी हत्याकांड के में उनका नाम आया, वो एक कोर्ट में विचाराधीन अभी चल रहा है। उनको ये कोई डायरेक्ट नहीं आई है कि भी उन्होंने मर्डर किया या नहीं किया। ये एक कोर्ट का निर्णय होगा, और हमें
भारत की उच्च कोर्ट के अंदर जो मुकदमा चल रहा है, हमें उस फैसले के अच्छी ऊपर बात है। सम्मान के योग्य जो कार्य हो उन्होंने किया है, उनके उस कार्य को देखते हुए भी उनको शायद वहां से कोर्ट बाहरी कर दिया जाएगा। और चलिए जहां पर सब जुडिशल। उनका जी। जुडिशल का काम है, जुडिशल जो उनके बारे में फैसला लेगी वो एक सर्वोप्रिय जुडिशियल है, उनका हम भी मान और सम्मान करते बिल्कुल हैं। जो बिल्कुल। उनका सम्मान जनक काम होगा, अगर वो विचाराधीन उनका भी कोर्ट में चल रहा है, जैसा भी जुडिशियल करेगी वो उनके ऊपर है कि भी जुडिशियल क्या फैसला लेती है। हम बहुत तो अच्छे। बस यही जुडिशियल से भी और इस भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जो साहस दिखाकर भाई शेर सिंह राणा जी ने कार्य किया है, उसके ऊपर प्रभु का असीम कृपा बनी रही, तब वो ये काम कर पाए। और उनका अभी तक मान सम्मान इस समाज में, इस देश में बहुत अच्छे से उनका हो रहा है और होता। आप म्यूट पे हो गए हैं। जी। जी। जी और जी। पार्टी जो है, हेलो, जी बिल्कुल सही है, बोलिए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, उनकी माताजी सत्यवती राणा इस पार्टी की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी हैं। मुझे उन्होंने इस दिल्ली की सेवा करने का एक कार्य दिया है, जो मैं अपनी पूरी दिल्ली के अंदर बखूबी से उनके इस कार्य में लगा हुआ हूं। जैसा मेरे से समय मिलता है, जिस भी प्रकार से मिलता है, मैं उस कार्य को, इस क्षेत्र की जनता को दिल्ली एनसीआर के अंदर उनकी पार्टी के लिए हमेशा ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करता रहूंगा। और आने वाली सरकारों में भी जब हमारी पार्टी की हिस्सेदारी हो जाएगी, तो हम लोग हर एक वर्ग, हर समाज के व्यक्तियों को सम्मान रूप दे करके उनकी सम्मान्यता को बराबर रखते हुए, ध्यान रखकर ईमानदारी से उनकी सभी सरकारी नौकरियों में या किसी भी योजनाओं में उनकी बराबर की हिस्सेदारी रखेंगे हम इस पार्टी से। बहुत बहुत तो धन्यवाद, आपने जिस तरह से बोलिए कंप्लीट कीजिए। मैं तो बस आपके चैनल से इस देश की दर्शकों को हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि आप जहां पर भी हैं, कोई किसी हाल में भी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के भाई शेर सिंह राणा जी के हाथ मजबूत करके, जिन्होंने इस साहस कार्य को किया, भारत देश के अंदर में हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के अवशेष को ला करके बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसे साहस वीर को एक बार मौका दें, उनके हाथ मजबूत करें, उनको अपना आशीर्वाद दें। और हम चाहेंगे कि वो भारत सरकार में, अपनी सरकार के अंदर भागीदारी उनकी निश्चित करें। ये पब्लिक और ये भाई माताओं बहनों और भाई बहनों से मैं यही अपील करूंगा और यही निवेदन भी करूंगा। जी डॉक्टर साहब। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो विनती है, जो आपका जो अनुरोध है, हमारे जो दर्शकों से जरूर दर्शकों तक पहुंचेगी और वो पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे। अब चलते चलते विश्व गुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो प्रचंड करते हुए, बुलंद करते हुए पूरे विश्व में सबकी हेल्प कर रहा है, आप हमारे दर्शकों को चलते चलते संक्षिप्त में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा भारत देश एक महान देश है, विश्व गुरुओं का देश रहा है, हिंदी संस्कृति का देश रहा है, जो हिंदुत्व को बचाए रखने में भी बहुत बड़ा हिंदुत्व का और हिंदू इस परिवार का, इस समाज में, इस भारत देश को बचाने में, बनाने में बहुत अच्छा हमारे पूर्वजों का, राजा महाराजाओं का, जिन्होंने भी इस देश के अंदर अपना एक क्रांतिकारी वीर की तरह काम किया है। मैं सभी को नमन करता हूं और हमेशा मैं यही चाहूंगा कि मेरा भारत देश हमेशा सुख और शांति की तरह तरक्की करता रहे और उसमें सुख और शांति बनी रहे। मैं अपने भारतवासियों को यही, वो चाहे इस भारतवर्ष में हो या फिर दूसरे भी देशों में, जहां पर भी मेरे भारतवासी हैं, मैं उनको सबको
नमन भी करता हूं और निवेदन भी करूंगा कि वो इस भारत देश की गरिमा को, चाहे वो किसी भी देश में हो, हमेशा बनाए रखें, गौरवान्वित करें। और मैं अपनी तरफ से उन सभी भारतवासियों को नमन करता हूं। हमेशा से इस भारत देश का नाम हमेशा अपनी गरिमा के साथ कहलाते रहें और गौरवान्वित काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय। मेरे और साथ हम, डॉक्टर जी बोलिए साहब, बोलिए। मैं एक चीज हाँ और जी बताऊंगा। मेरे साथ जी, मेरे सहयोगी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के दिल्ली सह प्रभारी रविंदर सिंह परमार भी साथ में ही हैं, बैठे हुए। हम एक अभिनंदन। मीटिंग से अभी निकले थे, जो कि इस गांव की एक शमशान घाट की समस्या को लेकर के, और एक मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है जो कि वो कार्यरत नहीं है अभी, तो उसकी समस्याओं को लेकर लोगों ने हमें बुलाया था। तो उसी समस्या को सुनकर हम यहाँ से निकले थे, तभी आपके चैनल से आपके भी दर्शन हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ इस आपके चैनल के माध्यम से बात करने का और आपसे वार्तालाप होने का। हम भी अपने चैनल के माध्यम से, मेरी तरफ से पर्सनली, डॉक्टर सुमंत मिश्रा, पॉजिटिव इंडिया और द न्यूज एक्सप्रेस चैनल की तरफ से, और हमारे समस्त दर्शकों की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करते हैं आपका और आपके जो दोस्त हैं साथ में। और आपको शुभ यात्रा। जो आप हरियाणा से रास्ते में आपने रुक के अब हमसे बातचीत वार्तालाप किया, इतने अच्छे डिटेल में अपने जो अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, अपने आप को समाज का सेवक बताते हैं और ग्रासरूट लेवल में इतने सारे काम किए हैं, तो जरूर हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान से, कि आप अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल रहें और हम आपसे फ्यूचर में फिर से बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी, दोस्तों धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।